अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कर रहे हैं जी ग्रामर का पार्ट है हमारे जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। अब ये जो तीन कैटेगरीज हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आज मैं आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो में यानी कि एक बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको इन सब का डिफरेंस बताऊंगी कि हमें इजीली कैसे पहचान हो सकती है कि जेरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है। मोस्टली कन्फ्यूजन जो है ना जेरेंड और पार्टिसिपल में होती है, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में होती है। चलो इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल नहीं, जेरेंड और पार्टिसिपल में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ओके, सबसे पहले हम जेरेंड को देख लेते हैं जी। जेरेंड हमारे पास क्या है? A gerund is the ing form of a verb that works like a noun in a sentence। ठीक है, जो जेरेंट है हमारे पास यानी कि ये वर्क करेगा एक नाउन के तौर पे। वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ आईएनजी का इजाफा होगा, लेकिन हम उसको सेंटेंस में वर्ब कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको सेंटेंस में कंसीडर करते हैं, वो एज अ नाउन काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, अब किस तरह से नाउन काम कर रहा है अब हम ये भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फार्मूला इसका कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ आईएनजी होता है, जिसको हम यूज एज अ नाउन करते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, रीडिंग इज़ माई हॉबी। अब आप कहेंगे कि भाई अगर हम खाली रीड को देखें तो भाई रीड हम लोग कह देंगे ये वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, ये रीड हमारी क्या है, वर्ब की फॉर्म है, और हम इसको यानी कि एज अ वर्ब कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा मतलब कोई नाउन वगैरह नहीं है। ठीक है, नाउन तो वो होता है ना, नाउन हम कहते हैं नेम, प्लेस और थिंग को, लेकिन यहाँ पे हम क्यों रीडिंग को हम नाउन कंसीडर करेंगे? देखें, कोई काम कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने वर्ब किसको कहा था? वर्ब क्या है? वर्ब के लास्ट में आता है ना, ने, नी। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन जो काम कर रहा है उसको हम लोग एज अ नाउन कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो एक्शन प्ले कर रहा होता है उसको हम नाउन कहते हैं ना। एक्शन प्ले करना को कर रहा है, जो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं नाउन। इसी तरह से रीडिंग ये पढ़ रहा है। ठीक है, रीडिंग इज माई हॉबी। अब देखें, हमारी एक जो सिंपल टिप है ना जेरेंड को याद रखने के लिए, वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है। ठीक है, जहाँ पे ये आईएनजी वर्ड यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे ये आईएनजी होता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ये है जेरेंड। उसके बाद आता है जी इन्फिनेटिव। एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूजुअली विद टू इन फ्रंट ऑफ इट। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन उससे पहले टू आ जाता है, टू का वर्ड यूज हो जाता है। इसका फार्मूला देखें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये, इसके अंदर कोई आईएनजी वगैरह यूज नहीं होता। अब देखें, फॉर एग्जांपल आई लाइक टू रीड। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ टू रीड हो गया। अब यहाँ पे हमें इन्फिनेटिव, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू पूछा गया है तो वो क्या चीज़ हो जाती है? वो हो जाता है सेंटेंस आपका इन्फिनेटिव में हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद आता है जी हमारा पार्टिसिपल, जो कि बहुत ही मज़े का है। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका जो बकाया जो बकाया पार्ट है इसका, वो एक डिफरेंट वीडियो में आपके साथ इसके बाद इंशाल्लाह वही शेयर करूँगी। लेकिन आप देखें सबसे पहले कि पार्ट इनका डिफरेंस क्या है। हम लोग यहाँ पे इनका डिफरेंस देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इनकी पहचान सीख रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा जेरेंड क्या है, हमें कैसे पता लगेगा इन्फिनेटिव क्या है। ठीक है, इधर हम ये चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अच्छा, पार्टिसिपल। अ पार्टिसिपल इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन। ठीक है, हम लोगों ने एक जेरेंड में क्या पढ़ा कि जेरेंड में आईएनजी वाली फॉर्म जो है, आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन पार्टिसिपल में वो आपकी एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूज्ड एज अ नाउन। सिर्फ ये इसमें फ़र्क है, इससे ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब देखें, आप कहेंगे भैया आपने तो कहा था आईएनजी वाली फॉर्म को हम जेरेंड कहते हैं, लेकिन यहाँ ये पार्टिसिपल में क्यों है? आईएनजी वाली फॉर्म जो है हमारी पार्टिसिपल में क्यों है? अब हम इसको देखते हैं जी। यहाँ पे अगर आप देखें, लॉफिंग गर्ल। ठीक है, लॉफिंग गर्ल, यहाँ पे एक नाउन की गर्ल है ना, गर्ल एक नाउन है,
उसके साथ हम लोग उन्होंने गर्ल की एक एडजेक्टिव बताई है, एक सिफ्त बताई है, खसूसियत बताई है। ये तो खसूसियत के साथ आईएनजी आया है, इसलिए हमने इसको पार्टिसिपल कहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने यहाँ रीडिंग को क्यों हमने जेरेंड के पार्टिसिपल ने कहा। देखिए, इसके साथ कोई अलग से नाउन नहीं है, ठीक है। रीडिंग की किसी की कोई सिफ्त डिस्क्राइब नहीं हो रही, ये एज अ नाउन काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको जेरेंड कहा है। और यहाँ पे ये देखो, गर्ल एक नाउन है, एक लड़की है, शी है, तो क्या कहते हैं, इसके साथ इसकी उन्होंने एक एडजेक्टिव, उसकी एक सिफ्त बताई है, उस सिफ्त के साथ आईएनजी लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग जहाँ पे यूज्ड एज एन एडजेक्टिव होता है, जहाँ पे एडजेक्टिव में आईएनजी आता है ईएन, ठीक है। ईएन जो है ये मतलब अगर हमारा एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है तो फिर हम इसको पार्टिसिपल कहते हैं, हम इसको जेरेंड नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखिए, दी लाफिंग गर्ल इज माई फ्रेंड, ये तो एक सिफ्त की गई है, ठीक है, एक खसूसियत बताई गई है, किसी लड़की की, शी की, नाउन की बताई गई है। तो नाउन की तो एडजेक्टिव जब बताई जा रही है तो वो हमारा क्या आएगा, एक पार्टिसिपल आएगा, उसको हम जेरेंड नहीं कहेंगे। ओके जी, ये था आपको एक सिंपल से डिफरेंस बिटवीन जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि जिनको नहीं पता उनके लिए ये आसानी हो जाए। और ये मैंने प्रॉपर अपनी एक ग्रामर की जो मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर ENG 101 एंड ENG 201 की ग्रामर लिखी हुई है, जिसमें से आपका 50% पेपर आपका ग्रामर में से होता है। जिन्होंने ENG 101 का पहले पेपर दे दिया हुआ है उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा पेपर ग्रामर में से आता है। और अगर आपने मिड टर्म भी दे दिया हुआ है तो मिड टर्म के लिए भी आपकी ग्रामर आई हुई है, ठीक है। ये आपके मिड टर्म के लिए भी और आपकी फाइनल टर्म के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। सेम ग्रामर आती है, ग्रामर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उनके पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन ग्रामर आपकी यही होगी। तो उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।